Hello everyone, welcome in today's class. Today we are going to read a folk tale. You may know that the dogs and wolves are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. It's a folk tale. Do you know what is folk tale? Folk tales are the stories that are passed on from one generation to another in the spoken form. Okay, let's start. How the dog found himself a new master. कैसे एक डॉग ने अपना नया मालिक खोजा. Yes, let's start. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do. Dogs were once their own master. पहले के समय में डॉग्स अपने स्वयं मालिक हुआ करते थे. एंड लिव्ड द वे वुल्स डू, और उसी तरीके से रहते थे जैसे वुल्स रहते हैं. वुल्स इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वुल्फ. इन फ्रीडम until a dog was born who was ill placed with this way of life. बिल्कुल स्वतंत्र रहते थे, पूरी फ्रीडम में रहते थे. until a dog was born, जब तक कि एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हो, was ill placed with this वे ऑफ लाइफ, वो अपने इस जीवन के तौर तरीके से इल प्लेस्ड था, खुश नहीं था, उसे कुछ और तरीका चाहिए था जीवन का. ही वॉन्ट्स टू लिव हिज लाइफ क्वाइट डिफरेंटली. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ. वो काफ़ी परेशान हो गया था, बोर्ड हो गया था, टायर्ड था, वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, अकेले ही इधर उधर घूम घाम कर, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. रोजाना सुबह उठना, भोजन की तलाश में निकलना, और लगातार जो उससे शक्तिशाली, उससे स्ट्रॉन्गर थे, उन एनिमल से डरते रहना. तो he was quite tired. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. He thought it over. उसने इसके ऊपर सोचा, काफ़ी विचार किया. And decided, और फाइनली उसने डिसाइड किया that the best thing for him to do, कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी ये करने के लिए, to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. कि वो क्या करे, पृथ्वी पर, इस धरती पर जो सबसे ज़्यादा शक्तिमान है, शक्तिशाली है, उसका गुलाम बन जाए, तो उसे किसी भी तरह की टेंशन ही नहीं रहेगी. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और ऐसा सोचकर, ऐसा निर्णय लेकर वो अपने ऐसे मालिक की खोज में निकल पड़ा. ही वॉकड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फायर्स. ही वॉकड, वो लगातार चलता रहा. ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, वो एक बहुत ही वायलेंट फायर्स, अ बिग वुल्फ से मिला. किन्समैन मीन्स ओल्ड फैशन वर्ड फॉर अ रिलेटिव फायर्स, वायलेंट और फ्राइटनिंग. यस, A big wolf who was as strong as he was fierce. वो उतना ही ताकतवर था जितना कि वो फायर्स था, उग्र था. And where are you going, dog? The wolf asked. उस वुल्फ ने उससे पूछा, Where are you going, dog? Dog, तुम कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with. मैं किसी की सर्विस, यानी मैं किसी के स्वामित्व की तलाश में जा रहा हूँ. Would you like to be my master, wolf? क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे, वुल्फ? उसने पूछा वुल्फ से. आई डोंट सी वाई नॉट. हाँ, क्यों नहीं, मुझे इसमें कोई परेशानी नज़र नहीं आती. आई एम रेडी टू बी योर मास्टर, द वुल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन. वुल्फ ने कहा, और इस पर दोनों की सहमति हो गई कि वुल्फ मालिक रहेगा और डॉग उसका सर्वेंट बनेगा. द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. अब दोनों में जब सहमति हो गई तो दोनों एक साथ आगे बढ़ दिए. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose. वो चलते रहे, चले आगे चलते गए, और अचानक से, all of a sudden, अचानक से, the wolf lifted his nose. वुल्फ ने अपनी नाक उठाई एकदम से, and sniffed, सूंघा, darted quickly off the path, और अचानक से, तेजी से वो उस रास्ते से अलग
हो गया. Darted means moved quickly, suddenly. And into the bushes, और बुशेस में चला गया, झाड़ियों में चला गया. एंड क्राफ्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और झाड़ियों से पीछे से होता हुआ वो फॉरेस्ट के अंदर चला गया, घने जंगल में भाग गया. द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड. कुत्ते को बहुत आश्चर्य हुआ, डॉग बहुत सरप्राइज्ड हुआ कि ये क्या हुआ, ये तो इतने ताकतवर है और अचानक से कैसे भाग लिया. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, तुम्हें क्या हुआ मास्टर. ही आस्क, व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो, किस चीज़ ने तुम्हें इतना डरा दिया. कांट यू सी देयर्स अ बियर out there and he might eat up both of us, you and me. क्या तुम देख नहीं सकते, वहाँ पर भालू था, बेयर था, and he might eat up both of us, और वो हम दोनों को ही खा सकता था, तुमको और मुझको दोनों को खा जाता वो. तो seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. जब उसने देखा कि बेयर वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो ही डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम. तो उसने सोच लिया, उसने निर्णय ले लिया कि वो वुल्फ को मालिक नहीं बनाएगा, बल्कि अब उसकी जगह क्या करेगा, वो उस बेयर को अपना मालिक बनाएगा. एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर. और उसने वुल्फ का साथ छोड़ दिया और बेयर से अपना मालिक बनने के लिए पूछा. द बेयर एग्रीड टू दिस रेडीली. बेयर तो तुरंत तैयार हो गया इस पर. एंड सेड, लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस. ठीक है, चलो चलते हैं और काउस का एक झुंड, एक ग्रुप ढूंढते हैं. आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल. मैं एक गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों अपना भोजन करेंगे. दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस. वो आगे बढ़े और जल्दी ही उन्हें एक गायों का झुंड दिखाई दे गया. बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज. लेकिन जो ही दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, वो उस तक पहुंचने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, एक भयानक से शोर से वो रुक गए. द काउस वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस. जो गायें थीं वो भी रंभा रही थी तेजी से और इधर उधर डरकर अलग अलग दिशाओं में भाग रही थी. तो गायें भी डर गई थी, पता नहीं कौन आया था ऐसा. द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे से छुपकर बेयर ने देखा. एंड देन ही टू रैन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर जो कुछ उसने देखा उसे देखकर वो भी जल्दी से घने जंगल में भाग गया. लुक एट दिस पिक्चर, देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है, वो हर्ड ऑफ काउस है, वो इधर उधर पैनिक होकर भाग रही हैं. इधर ट्री के पीछे से जो बेयर है वो भी पैनिक दिखाई दे रहा है. और डॉग वॉज थिंकिंग, पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्या, ही वॉज क्वाइट कन्फ्यूज्ड विद द सिचुएशन. ओके, नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, मैं यहाँ क्यों आया. सेड ही टू द डॉग, उसने डॉग से कहा. इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, ये तो शेरों का क्षेत्र, शेरों वाला एरिया है, जंगल के इस भाग पर शेरों का कब्जा है. द लायन, हु इज ही, लायन वो कौन था, वो कौन है. डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, क्या तुम नहीं जानते पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू. ठीक है, तो मैं तुमसे अलविदा कहूँगा. बेयर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए, एक ऐसा मालिक चाहिए जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और डॉग बेयर को अलविदा कहकर लायन के पास अपना, लायन को, शेर को अपना मालिक बनाने के लिए पूछने चला गया. द लायन एग्रीड टू इट, लायन उस पर एग्री हो गया, सहमत हो गया, वो भी राजी हो गया. He agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long time. The dog stayed with him. डॉग उसके साथ काफ़ी लंबे समय तक रहा, उसकी काफ़ी सेवा की, बहुत लंबे समय तक उसके साथ रहा. इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ. बहुत अच्छा सा चल रहा था सब कुछ, उसके पास कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं था. यानी शेर वास्तव में शेर था, जंगल का राजा था, उसे किसी का डर नहीं था और उसकी छत्र छाया में डॉग की भी अच्छी गुजर रही थी. For there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared
touch the dog or offend him in any way. तो शेर से ज़्यादा ताकतवर जंगल में कोई नहीं था और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग को या उसको परेशान कर सके. But one day, the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. But one day, the two of them, लेकिन एक दिन दोनों were walking side by side along a path, एक रास्ते पर दोनों साथ साथ जा रहे थे, that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. अचानक से जो शेर था वो रुक गया. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. तभी जो शेर था वो he gave a great roar, वो तेजी से दहाड़ा and struck the ground angrily, और बहुत गुस्से से उसने अपना पंजा पूरी ताकत के साथ में ज़मीन पर मारा. एंड इतनी तेज मारा that a hole formed there, कि वहाँ पर एक होल हो गया. Then he began to back away very quietly. फिर वो बिल्कुल चुपचाप शांति से वापस लौटने लगा. What is it, master? Is anything wrong? क्या हुआ मालिक, क्या कुछ गड़बड़ है? Asked the dog surprised. आश्चर्यचकित होते हुए डॉग ने पूछा. The dog was very surprised. कितने साल हो गए थे, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ देखा उसने, लेकिन अचानक से आज क्या हुआ था. I smell a man coming this way. मुझे एक आदमी की, जो इस रास्ते पर आ रहा है, मुझे एक आदमी की स्मेल आ रही है. And the lion said, and it had better run for it. We had better run for it or we will be in trouble. आज हमारे लिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, अदरवाइज हम मुसीबत में पड़ जाएंगे. Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो ठीक है, मैं आपसे गुड बाय कहूँगा. मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो सभी पूरी पृथ्वी पर सभी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू join the man and he stayed with him and served with faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. And off the dog, और उसे अलविदा कहकर dog went to join the man. Dog आदमी के साथ में आ गया and he stayed with him, वो उसके साथ रहा, and served him faithfully, और पूरी वफादारी के साथ उसकी सेवा की. And this happened long ago, और बहुत पहले, समय पहले ये happen हुआ था. But to this day the dog is man's most loyal servant. लेकिन आज तक जो डॉग है वो आदमी का सबसे ज़्यादा वफादार सेवक है. And knows no other master, और कोई दूसरा मालिक अब वो नहीं जानता, यानी कि अब उसे कोई ऐसा पर्सन, ऐसा एनिमल, ऐसा बीस्ट नहीं मिला जो मैन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो. दैट इज़ द फोक टेल अबाउट डॉग एंड मैन्स रिलेशनशिप. Yes, students, I hope you have understood the story and you like it. Okay, till the next class, goodbye. Thank you.